जय भोले की। कल सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है। आज भोलेनाथ की बहुत प्यारी कथा सुनाता हूँ। भोले बाबा अपने भक्तों की हर जगह रक्षा करते हैं। एक राक्षस और उसकी पत्नी थे, दारुक और दारुका। उन दोनों का नाम था। दोनों बलवान थे। हमेशा ऋषि मुनियों को, भक्त तपस्वियों को, मनुष्यों को, सबको परेशान करते रहते थे। एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें दारुक और दारुका दोनों ने भी भाग लिया। देवताओं ने राक्षसों को युद्ध में हरा दिया। दारुक दारुका भी दूसरी जगह आ गए। उन्होंने एक छोटी सी नगरी बसाई जिसमें केवल राक्षस रहते थे। अब देवताओं ने उन्हें हरा दिया था, तो उन्होंने उस नगरी को समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। इस तरह वो अपने आप को उन्होंने सुरक्षित कर लिया। अब दारुका काफी समय से अपने राज्य में शासन करते, लोगों को परेशान करते, दूसरे राज्यों में जाकर बहुत उत्पात दोबारा से मचाने शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो वहाँ के लोगों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, तपस्या की, प्रभु इन राक्षसों से बचाओ। तो भगवान भोलेनाथ ने उन सब राक्षसों को मार के वहां से भगा दिया और कह दिया अब यहाँ पे सब धर्मों के लोग रहेंगे, मिलके रहेंगे, और जो भी मेरी भक्ति करेगा सच्चे भाव से, मैं उसकी रक्षा करूंगा। इधर राक्षसों के हार जाने से और भगवान शिव के भगाने से दारुका जो है वो दूसरे जंगल में चली गई। दारुक छुप गया। तो दारुका ने माँ पार्वती की पूजा अर्चना करी, आदि शक्ति की, और उन्हें प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि माता मुझे इसी वन का राज्य दिया जाए। उसे सारी बात बताई। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप मेरे भक्त को परेशान मत कीजिए, मैंने उसे वरदान दिया है। तब भोलेनाथ कहते हैं कोई बात नहीं पार्वती, यहाँ सारे लोग मिलके रहेंगे, मगर कोई किसी को जब परेशान करेगा तो मैं रक्षा करूंगा अपने भक्तों की, और मैं यहीं पे स्थापित रहूंगा। अब ये बात सुन के पार्वती बड़ी खुश हुई। तो दारुक और दारुका वहां रहने लगे। तो इसी समय एक बार कुछ मनुष्य उनके वन में नाव पार करके आ रहे थे। दारुका ने देख लिया। उसने उन सब मनुष्यों को कैद कर लिया। अब उनको कैद करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया। तो जेल में एक उनमें सुप्रिया नाम का भगवान शिव का भक्त था, व्यापारी था। उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर
जेल के अंदर ही दारुक के यहाँ। उसे पूजा अर्चना करते करते बहुत दिन हो गए, तो देवताओं ने उसे आकर दर्शन दिए कि जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे भगवान शिव, क्योंकि दारुक ने बहुत अंत की उतार दी है। अब उसके एक जेल के अधिकारी ने देख लिया कि ये आदमी रोजाना पूजा अर्चना करता है, धूप बत्ती फूल वगैरह लाके जेल के अंदर ही। तो उसने दारुक को खबर करी। दारुक आया। दारुक ने कहा, भाई तुम किसकी पूजा अर्चना करते हो? उसने कहा शिव की। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने तलवार निकाल कर व्यापारी को मारना चाहा। उसने आंखें बंद कर ली व्यापारी ने, और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा, उनका ध्यान करने लगा। प्रभु अब आप ही बचाइए, सब आपके हाथ है। जैसे उसने तलवार मारी, शिवलिंग में टकराई, भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने दारुक का अंत वहीं कर दिया, और जितने भी राक्षस थे सबका अंत कर दिया। अब चूंकि माँ आदिशक्ति ने दारुक का, जो उसकी पत्नी थी, उसे वरदान दे रखा था, उसको ध्यान रखते हुए उसे छोड़ दिया और सुप्रिया से कहा, जो व्यापारी था, बताओ पुत्र क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? उसने कहा, बोले बाबा आप माता सहित यहाँ स्थापित हो जाइए, जिससे यहाँ के लोग आपकी पूजा अर्चना करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें। आप उनकी रक्षा करें, आपकी उन पर दया बनी रहे, कृपा बनी रहे। भोले बाबा ने कहा, ऐसा ही होगा। आदिशक्ति बोली, जैसा तुम कहोगे सुप्रिया। तुमने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरे के भले के लिए मांगा है, इसलिए मैं इस वरदान को भोले बाबा के साथ देती हूँ। तो भोले बाबा और माँ आदिशक्ति वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो भगवान शिव ने चूंकि वहाँ दारुकों को ठीक किया, मतलब उन्हें मारा था और नाग का रूप लिया था, तो भगवान शिव को नागेश्वर और माँ आदिशक्ति को नागेश्वरी के नाम से पुकारा गया। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है। कथा तो कई तरह से है, बहुत लोगों की अलग अलग तरह से है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना ऐसे हुई और वहाँ अपने भक्तों की रक्षा आज भी नाग के रूप में भगवान भोलेनाथ और आदिशक्ति माँ पार्वती करती है। ये एक सत्य है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से 100-150 किलोमीटर की या 200 किलोमीटर की दूरी पे ही है, समुद्र के किनारे। तो कल सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, कथा जरूर सुनना, आनंद आएगा। जय भोले की।